तानाशाही का आलम ये चलता रहा, राज हमको कमल का ये छलता रहा। उन्नति की ये देते रहे दुहाई, उन्नति की देते रहे दुहाई, देश नफरत के शोले में जलता रहा। तो हमारे ख्याल से वास्को ड गामा भी नहीं घूमा होगा जितना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन इसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा अब तक उनके घूमने में देश का पैसा पर व्यय है हुआ, लेकिन इसके लिए कोई पूछने वाला है क्या? हमारे देश पे आक्रमण कर देगा तब भी आप प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। आज हमारा राज्य जल रहा है फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा हाँ, तो बोले मैं गारंटी देता हूं कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाता है। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करके दिखा दिया कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ फूलचंद यादव जी मौजूद हैं, जो कि एक जाने माने प्रवक्ता हैं। साफ तौर पर पहलवानों के प्रदर्शन में तमाम गीत लिखकर लेकर आए थे, जिससे वायरल भी हुए थे और इन्हें तमाम लोगों ने देखा भी था। एक बार फिर से अपने गीत के साथ, संगीत के साथ ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये पर्चे जो आपको इस वक्त कैमरे मैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएँ, इनमें सरकार के वो तमाम काले चिट्ठे या फिर कह लीजिए करतूते हैं जिनसे जनता परेशान है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। उसका स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे फूलचंद यादव जी? बड़ी विडम्बना, बड़ी भर्त्सना की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री से कोई पूछने वाला नहीं है। देश की भोली भाली जनता 2014 में देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सौंप दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी घूमने के सिवा कुछ किया नहीं। अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी 52 देशों की यात्रा की, जिसमें जो है 6 महाद्वीप भी शामिल हैं। आधिकारिक तौर पे 59 देशों की यात्रा की। इतना तो हमारे ख्याल से वास्को ड गामा भी नहीं घूमा होगा जितना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन इसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा अब तक उनके घूमने में देश का पैसा पर व्यय है हुआ, लेकिन इसके लिए कोई पूछने वाला है क्या? कोई है क्या? तो सवाल उठा रहा है ना मोदी जी पे, सवाल पे सवाल उठते रहे। अब हमारे किसान 13 महीने जो है धरना देते रहे, ठंडी गर्मी बरसात, जिसमें 7 से 34 किसान शहीद हो गए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों और बहनों हमारी तपस्या में कमी रह गई, देश ये जानना चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप तपस्या किसके लिए कर रहे थे? 3 कानून जनता के थोपने के लिए कर रहे थे कि ये जो गोदामें बनाई गई थी अडानी द्वारा उनके भरने के लिए, उनके लिए तपस्या कर रहे थे? आपने कह दिया कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। भारत देश के लोगों ने तपस्वी नहीं प्रधानमंत्री चुना था, प्रधानमंत्री के घर में होता है। आज भारत का एक राज्य मणिपुर धू धू करके जल रहा है, लेकिन वहाँ की ना राज्य सरकार, ना केंद्र की सरकार, ना सरकार कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं कर। कितने लोग शरणार्थी कैंपों में जाकर के जीवन गुजारा कर रहे हैं। कोई आदमी जाकर के तो नहीं कह सकता है कि भाई शांत करो, मैतेई और कुकी समाज के लोग जो लड़ रहे हैं इस पर विराम होना चाहिए। हमारे देश से हिंसात्मक लोग हो जाएंगे अगर शांति नहीं हुई। सवाल ये है कि देश की जनता जानना चाहती है क्या कोई विदेशी शक्ति, दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर देगा तब भी आप प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। आज हमारा राज्य जल रहा है फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप गीत लिखकर भी लेकर आए हैं सरकार की पोल पट्टी खोलने के लिए? हाँ, वो सुनाएंगे। अब बहुत सारी है, आए दिन दुनिया भर की आप महंगाई थोपते चले जा रहे हैं। 400 की गैस जो होती थी सब कहते हैं 1200 कर दिया, 200 सीमेंट जो है 400 को कर दिया। घर मकान बनाने के मटेरियल के मकान जो 3000 रेता बालू होते थे उसको 6500 कर दिया। कृषि में मटेरियल, अगर ऐसी महंगाई बढ़ी ती जाएगी रोज तो एक दिन देश की जनता उन्मादी हो जाएगी। मंडियों की मंडियाँ ऐसे गिरती रहेगी तो व्यापारियों के लिए बर्बादी हो जाएगी। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक दिन देश के लिए नासूर है, बर्बादी हो जाएगी। अभी भारत का कोई राजनेता नहीं बोल रहा है कि आज हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो गया है। अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा करके या देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का रोकने काम नहीं किया गया था, ये तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोटक होगा। देश की सभी जनता से आग्रह करूंगा, सरकार से कहूंगा कि जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है सभी समस्याओं की तो हल
हो नहीं सकता है, लेकिन देश सभी समस्याओं का कारण देश की बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई जनसंख्या होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे कोई पूछने वाला है नहीं कि आप महंगाई पर आपने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया, बढ़ती हुई जनसंख्या पे आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया। आप अभी 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कह रहे थे गारंटी दे दूं, गारंटी दे दूं, तो लोगों ने कहा हाँ, तो बोले मैं गारंटी देता हूं कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाता है। लेकिन कल ही प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करके दिखा दिया कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। एक भाजपा के नेता कह रहे थे 2014 के पहले लोग भूखे मर रहे थे, आज हमारी सरकार इतना राशन दे रही है कि खा खा के मर रहे हैं, और भारतीय लड़कियां औरतों की लंबाई 2 इंच बढ़ रही है। तो मुझे ऐसे तार्किक बयानों से बात आई कि पहले तो भाजपा वॉशिंग मशीन हो, पहले तो ये भाजपा वॉशिंग मशीन थी, अब तो ये बदल करके कम प्लान हो गई है। तो ये देश की जब भोली भाली जनता को अपने वो पाले में, अच्छा, भोली भाली जनता को तो लूटा गया, साफ तौर पर आप ये बता रहे हैं। हम गीत का इंतजार कर रहे हैं जो आप लिख कर लाई हैं, उससे सुनिए। अरे देश की भोली भाली जनता को अपने पाले में लुभा रहे हैं, छोटी नाली छोटी गंगा बोल करके गंदे नाले में कुदा रहे हैं, छोटी नाली बोल करके गंगा में कुदा रहे हैं। एक गीत, ये तमाम गीत जो लिख कर लाए हैं आपने खुद लिखे हैं? हाँ, सब हम स्वयं लिखते। मैं कहूँगा अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पे भरोसा है, शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। आज आपके शासनकाल में हमारे सैनिक इतने शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते, इतना किसी और प्रधानमंत्री काल में देश के जवान शहीद नहीं हुए। अगर हमारे देश में हमारे देश के जवान तिरंगे में लौटकर लिपटकर घर वतन वापस आते रहे अपने घर, तो देश की भोली भाली जनता 2024 में मोदी जी आपको माफ नहीं करेगी। तो ये गीत लिख कर लाए हैं, वो एक एक करके सुनाइए। कौन सा? मेरी प्रार्थना प्रतिदिन होती है कि यह देश समृद्ध हो, खुशहाली की ओर हो, आपसी भाईचारे में रहे, तो उसको सुनाऊंगा। सरकार भी तो आपसी भाईचारा चाहती है। हाँ, चाहती है ना। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदिष्ट का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अलंकता बनी रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी पर ध्यान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे। और कुछ भी लिखा है मोदी जी के लिए, तो मतलब परचम लेके आए हैं आप? नहीं, हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अपनी मर्यादा को ध्यान देते हैं। मोदी की तरह के जैसे उनको अपना मान सम्मान जलता है, मरता है, कोई मरता रहे, लेकिन उस पर बोलेंगे नहीं। चाहे किसान मरते रहें, चाहे जवान मरते रहें, चाहे भोली भाली जनता। आज ये देश की जनता महंगाई पर भी सवाल करती है, बेरोजगारी पर सवाल करती है। आपको सर आंखों पे बैठाया था इस जनता 2014 से कि कुछ अद्भुत करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन आपने महंगाई चरम सीमा पे लाया, बेरोजगारी चरम सीमा पे लाया कि 15 लाख लोग ऐसे हो गए हैं जो नौकरियां खोजना बंद कर दिए हैं। देख लीजिए, तमाम पर्चे जो लिख कर लाए थे, इसमें साफ तौर पर ये बता रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, और मणिपुर का मुद्दा तो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय है। जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है, तमाम लोग खेद में हैं। अभी कुछ बकाया भी है आपका? अरे बहुत कुछ है बात। आज विकास पूछा जाए क्या है, तो विकास केवल भक्तों को पता है। किसानों के जाके देखो तो खेतों में गाय और बैल घुसा है, ऐसी उनकी दुर्दशा है। 5 किलो अनाज पर इनको बहुत बड़ा घमंड है। कुंटलों फसलें नुकसान कर जा रहे हैं इनके साड़ बैल, लेकिन उस पर जो है सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देख लीजिए किस प्रकार से बता रहे हैं। साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर फूलचंद यादव ने बात की है, और ये कह रहे हैं कि महंगाई पर जहां पहले
बीजेपी सरकार ये बोलती दिखाई देती थी कि सत्ता पक्ष महंगाई कमा नहीं ले रहा है, तो आज तो मोदी जी न महंगाई कमा लेने को तैयार हैं, न मणिपुर धू धू कर कर जल रहा है, न मणिपुर कमा ले रहे हैं। इसी को लेकर आक्रोश है, लोग चिट्ठे लिख कर ला रहे हैं, लोग पढ़कर सुना रहे हैं और लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये परेशानी आखिरकार आम जनता कब तक और सहेगी। हाँ मैडम जी, जो ये सरकार है तानाशाही का है, तानाशाही का आलम ये चलता रहा, राज हमको कमल का ये चलता रहा, उन्नति की ये देते रहे दुहाई, उन्नति की देते रहे दुहाई, देश नफरत के शोले में जलता रहा। देखिए, तो ये इस पूरी शेरो शायरी बातचीत के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद बहुत से आपको। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।